नमस्कार दोस्तों। आपके कहने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोशन इन 1D चैप्टर के पिछले 10 साल के आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मोशन इन 1D के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अगेन आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ये एक लेक्चर में आपको इन बिटवीन दे रहा हूँ। क्वेश्चंस बहुत इजी नीट में आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिएगा इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भले ही बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनसे यह आपको पता लगता है कि नीट किन कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, आपको कैलकुलस किस लेवल तक आना चाहिए क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस आते हैं और कितने परसेंट आते हैं, तो इस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो 2025 क्वेश्चन नंबर 1, इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम और पोजीशन के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर x और t के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक्सेलरेशन के लिए आपको पहले वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक और बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालना होगा। जहां भी आपको लगे कि डिफरेंशिएशन करना है वहां आप मत इनको रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी इक्वेशन दी हुई है वैसी ही इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करते रहिए जब तक आपका रिक्वायर्ड वेरिएबल आ नहीं जाता। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो ये बना dt by dx which is 1/v is 2x plus 1। अगेन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, जो आपकी मर्जी हो, t के या x के किसी भी रेस्पेक्ट में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। dv by dt is acceleration, so acceleration becomes -2v cube। लेकिन सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको मैंने कहा था मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यहां से v की वैल्यू 1/2x plus 1 यहाँ पुट कीजिए, -2/2x plus 1 का क्यूब। सो दिस इज द आंसर। कैलकुलस की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट कैलकुलस इज द किंग। आपको पता ही है, आपको कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अच्छी तरह आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेम ईयर टू सिटीज x and y आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। आप अगर देखेंगे तो सेम क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी। लैंग्वेज थोड़ी सी और डेटा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम। x से y और y से x की तरफ रेगुलर इंटरवल, और वो रेगुलर इंटरवल है टी टाइम, कैपिटल टी मिनट में बसेस चलती हैं। x सिटी से y सिटी तक बस सर्विस है, हर टी मिनट में एक बस निकलती है, एंड वाइस वर्सा y से x के लिए भी। अ गर्ल इज ड्राइविंग अ स्कूटी फ्रॉम x to y with a speed of 60 km per hour. Notice the bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. अगर कोई आदमी यहाँ रेस्ट पे होता ग्राउंड पे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर कोई आदमी रेस्ट पे होता तो उसको x से y जाने वाली बसेस कितनी कितनी देर में क्रॉस करती? सर टी मिनट में क्रॉस करती। और y से x जाने वाली बसेस वो भी सर हर टी मिनट में क्रॉस करती। लेकिन क्योंकि स्कूटी इज गोइंग फ्रॉम x टू y, तो पीछे से आने वाली बसेस की रिलेटिव वेलोसिटी स्कूटी के कंपैरिजन में कम होगी, इसलिए उनको ज्यादा समय लगेगा टी मिनट से उस स्कूटी को क्रॉस करने में, एक के बाद एक। और सामने से आने वाली बसेस की स्पीड, रिलेटिव स्पीड स्कूटी के कंपैरिजन में स्कूटी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, इसलिए उनको टी मिनट से कम समय लगेगा। रिलेटिव अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग लाइटली लेते हैं और छोड़ देते हैं। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन रिलेटिव से ही सॉल्व होगा अच्छी तरह से। विदाउट रिलेटिव आपको बहुत लेंदी पड़ेगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होगा। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू स्कूटी बात करें तो स्कूटी तो आ जाएगी रेस्ट में। पीछे से आने वाली बसेस की स्पीड v-60 हो जाएगी। वी आर एज्यूमिंग की बसेस की स्पीड कांस्टेंट है और v है। y से x की तरफ जाने वाली बसेस की स्पीड v+60 हो जाएगी। लेकिन जो डिस्टेंस बसेस के बीच में था s, चाहे वो x से y की तरफ बसेस जा रही हो या y से x की तरफ बसेस जा रही हो, अगर वो s डिस्टेंस है तो यू कैन राइट s इक्वल टू v इंटू टी बाई 60। s इज डिस्टेंस, v इज वेलोसिटी, t मिनट में है, उसको r में कन्वर्ट किया हमने। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स यहाँ पर किलोमीटर और आर में आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा है। नाउ विद रेस्पेक्ट टू स्कूटी, देखिए अगर आप ऑब्जर्वर चेंज करते हैं तो किन्हीं भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी जरूर चेंज होती है, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही रहेंगे। सो पहले इन बसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो बसेस y से x की तरफ आ रही है स्कूटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यू विल राइट s इक्वल टू, नो फर्स्ट आई एम राइटिंग फॉर द बसेस जो स्कूटी की डायरेक्शन में ही जा रही है, मतलब x से y जा रही है। ये हर 30 मिनट में क्रॉस कर रही है इसको, दैट मींस 30/60। एंड फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली बसेस यहाँ पे है 10, यहाँ 10 है। पूछा गया है आपसे कैपिटल T और V, कैपिटल T और V पूछा है। V तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। v-60 into 30/60 इक्वल टू कैंसिलेशन, नाउ वील गेट 3v। कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखिएगा एक बार, 120 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर तो ये समझ में आ रहा है अपने को, आंसर विल बी बी। लेकिन स्टिल हमें एक बार ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। इसको अब आप पुट कर दीजिए 2 या 3 में से किसी भी एक इक्वेशन में। वी गेट s इक्वल टू 30 किलोमीटर, अगेन पुट इन 1। सो अ वेरी ट्रिकी, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको रिलेटिव की 1D की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। सो द आंसर इज बी। एनसीईआरटी में ऐसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपका होमवर्क है, उसको कीजिएगा। हालांकि इस फ्रेम को सामने रखकर कीजिएगा। पहले एक बार देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप उसको एक बार फिर खुद सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा।
अगला क्वेश्चन, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एटी ग्राफ पता करना है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो इनिशियली यहाँ पे स्लोप इज 0, यहाँ स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, यहाँ स्लोप इज 0, यहाँ स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, इनिशियली एक्सेलरेशन इज 0, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज 0 एंड आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट। सी इज द आंसर। सो ग्राफिकल एनालिसिस है, बहुत आसान है, स्लोप एंड एरिया के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object falls freely from height h above the ground. That means it is dropped. It covers 5/9 of the total height in the last 1 second. Let total time is n seconds. That means अगर आपने जहां इसको ड्रॉप किया था वो टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 माना है, तो ग्राउंड पे हिट करने का टाइम t इक्वल टू n होगा। लास्ट सेकंड मींस t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n। ये डिस्टेंस इज गिवन एज 5f/9 एंड द टोटल हाइट इज गिवन एज h। सो अप्लाइंग द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू n अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी? क्योंकि बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम हमें पता है। So s equal to ut plus half vt square, displacement is h, u is 0, acceleration is acceleration due to gravity, मैं downward direction को ही positive ले रहा हूँ, half into g into n square। Second equation between t equal to 0 to t equal to n minus 1। आप चाहें तो ये वाली भी इक्वेशन लगा सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर n minus 1 से n तक आप इक्वेशन लगाएंगे, प्रॉब्लम ये होगी वहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मिलेगी। अगेन इक्वेशन अप्लाइंग इज s equal to ut plus half vt square, s is h minus 5h/9, u is 0, half g n माइनस 1 स्क्वायर। अब आप 2 से 1 में h की वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। यू विल गेट h अपॉन 4h/9, ये 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स 9 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू n स्क्वायर। वील गेट 3 स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम दोनों साइड, इस केस में ले पा रहे हैं इसलिए ले रहे हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है आपको। 3n माइनस 3 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 3। सो द आंसर इज n इक्वल टू 3। आपको हाइट पता करनी है, पुट इन 1 और 2, किसी भी एक में पुट कर दीजिए। g is 10 गिवन इन द क्वेश्चन, h इक्वल टू, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। करने की और भी मेथड है, आप nth सेकंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। nth सेकंड का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो एक इक्वेशन आपके पास बनेगी ये, s nth इक्वल टू u प्लस a/2। आप इसको और इक्वेशन नंबर 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं, हाउएवर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, खुद कीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम। st ग्राफ आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अरे st डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अरे देख रहे हो ना, मिस मत कीजिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। आपको यहां से ये समझ में आएगा, एरिया के, स्लोप के, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स सब पता होने चाहिए तुम्हें। सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। और ट्राइंगल है ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं मान के चल रहा हूं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, 80 मीटर इज द आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, x वर्सेस t की इक्वेशन दी है आपको। इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन, x इक्वल टू अल्फा t टू द पावर 4 प्लस बीटा t स्क्वायर प्लस गामा t प्लस डेल्टा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ। नाउ वी नो दैट वेलोसिटी इज dx by dt, सो वेलोसिटी इज 4 अल्फा t क्यूब प्लस 2 बीटा t प्लस गामा एंड एक्सेलरेशन इज, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो सबको आता ही होगा। सो 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। नाउ वी हैव गॉट वेलोसिटी, वी हैव गॉट एक्सेलरेशन। यहां से हम कह सकते हैं t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, क्योंकि इनिशियल पूछा है, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी गामा एंड इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी 2 बीटा। सो रेशियो ऑफ initial velocity upon initial acceleration is gamma by 2 beta. Gamma by 2 beta answer is D. पूरा पेपर खुद सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, अगर आपने मोशन इन 1D पढ़ रखा और नहीं पढ़ रखा तो फिर लेक्चर्स देखिए मोशन इन 1D के एक बार, और उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। मूविंग ऑन टू 2023, हाफ द डिस्टेंस। जब भी बेटा जी दो इक्वल डिस्टेंसेस में v1 और v2 स्पीड से चलते हैं तो v एवरेज आता है, याद है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो इन दिस केस v एवरेज इज ट्वाइस v1 की जगह v, v2 की जगह 2v, सो इट विल बी 4v/3। आप इसको बेसिक से खुद कीजिएगा। बेसिक इज v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपको होमवर्क है, इससे खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन इन 1D का नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। 24 सेंटीमीटर चलने के बाद स्पीड u/3 हो जाती है। ये रहा ब्लॉक,
u स्पीड से एंटर हुआ, 24 सेंटीमीटर चलने के बाद स्पीड u/3 हो गई। और मान लीजिए अभी अब दूसरा एंड s डिस्टेंस पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वो दूसरे एंड तक आते आते रेस्ट पे आ गया, सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। मतलब हमें s पता करना है और उसके बाद 24 ऐड करना है उसमें, टोटल लेंथ तो तभी मिलेगी। लेट्स एज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन इज a, इस पॉइंट को a, इसको b और इसको c नाम दे रहा हूं। सो पहली इक्वेशन लगाइए a और b के बीच में। देखो यार, जब भी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी होंगी ना, तो आपको इंटरवल जरूर चूज करनी होगी। ए से बी लगाना है, बी से सी लगाना है, या ए से सी लगाना है, इंटरवल चूज जरूर कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरवल चूज कर रहे हैं, पहले मैं चूज कर रहा हूँ ए से, लेकिन वो इंटरवल में ध्यान रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए पूरे में। कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं? एंड आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, यू कैन टेक अदरवाइज। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज u, एक्सेलरेशन इज -a, डिस्प्लेसमेंट इज 24/100। दैट मींस u स्क्वायर इक्वल टू 48a/100। नाउ द सेम इक्वेशन फॉर b to c, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, इस बार u आएगा u/3। 2 acceleration is a only, यहां गड़बड़ कर दी हमने। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम a to c is not 24, it is 24 plus s, that means u square is 2a 24 plus s upon 100। and in second case b to c में फाइनल वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स c की वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी u/3 होगी, और डिस्प्लेसमेंट इस बार s/100 होगा। सो u स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 2a s/100। इक्वेशन नंबर 2, या तो u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए और एल्स डिवाइड कर दीजिए। वी विल गेट 9 इक्वल टू 24 प्लस s अपॉन s। 9s इक्वल टू 24 प्लस s, 8s इक्वल टू 24, s इक्वल टू 3। इफ s इक्वल टू 3, दैट मीन्स टोटल लेंथ विल बी 27 सेंटीमीटर। आंसर इज 27 सेंटीमीटर। एक अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिस के साथ आप इसको ट्रिक से बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहले एक बार बेसिक मेथड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, a ball is thrown up with 4 meter per second and t equal to 4, मतलब 4 सेकंड के बाद strikes the water. Height is let's say h. Taking any one direction as positive, downward को positive ले रहा हूं। Time आपको दिया हुआ है। Applying s equal to acceleration, we know that is g downward. Displacement is h. u is -4 because we have taken downward direction as positive. Time is 4. g 10 लेने को कहा गया है। Time 4 सेकंड है। -16 plus 80, 64 मीटर। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो इसमें, हो सकता है आप किसी बहुत लेंदी मेथड से इसको करने की कोशिश करें। यह भी पॉसिबल है आपको लगे कि सर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। कोई गड़बड़ नहीं की है। आप एक बार अच्छी तरह कंसेप्ट समझिए और फिर वापस कीजिए इसको, या आप अपने मेथड से एक बार कीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्स के ग्राफ है ये सारे पोजीशन के। देखिए बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का स्लोप किस में इंक्रीज हो रहा है? इसमें तो स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज तो हो ही रही है, स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसमें भी स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। बी विल बी द आंसर। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मान के चल रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो s1 is to s2 is to s3 is to s4 is ऑड नंबर का रेशियो 1:3 is to 5 is to 7। बहुत बेसिक बात है। अगर एक बॉडी को आप फ्री फॉल करा रहे हैं, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, फिर t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 में जो रेशियो होता है डिस्टेंसेस का, वो अगर ये s है तो ये डिस्टेंस 3s आएगा यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस 5s आएगा, एंड सो ऑन। आप इसको इक्वेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको ये चीज याद रहनी ही चाहिए, दिस इज नोन एज ऑड नंबर रूल। क्या है ऑड नंबर रूल? When a body is released from rest and moves with constant acceleration, g भी constant है, in that case the ratio of distances traveled in equal time intervals is 1:3:5:7:9 and so on. Question number 3, respective velocities. My God, कितना आसान है देखिए। Velocity is slope of displacement time graph, तो इसको a नाम देता हूं और इसको b। So velocity of a is 1030 1/√3 and velocity of b 1045 1। नीट के क्वेश्चन है ये, फ्री फंड के मार्क्स हैं। s nth, distance traveled in nth second, distance traveled in nth second is u plus a/2 into 2n minus 1। ये पहले s nth पूछ रहा है, फिर s n plus 1th पूछ रहा है, तो s nth is u is 0, a/2 and s plus 1th, u 0 है, एक्सेलरेशन a, n की जगह पुट कीजिए n plus 1, so it becomes a/2 2n plus 1, तो रेशियो विल बी 2n minus 1 upon 2n plus 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग मोशन इन मंडी पढ़ चुके हैं, तो ये क्लियर था। 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पे फेंका है और ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, 80 मीटर पर सेकंड से हाइट पूछा है।
Initial velocity is 20 meter per second. Velocity while hitting is 80 meter per second. Acceleration is 10 meter per second square. Let's say if the height is h, so let's apply v square equal to u square plus 2as. 6400 equal to 400 plus 20h, 300 meters. Answer is B. Escalator problem. Let's say v1 is speed of girl. Let's say v2 is speed of escalator. Let s is डिस्टेंस जो उसको या एस्केलेटर को ट्रेवल करना है. सो गिवन फर्स्ट इज शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. s इक्वल टू स्पीड केवल इस समय गर्ल की ली जाएगी एंड टाइम उसको t1 लगा. किसी और दिन पर द गर्ल इज नॉट मूविंग, ओनली एस्केलेटर इज मूविंग. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s, वेलोसिटी केवल एस्केलेटर की आएगी. बट नाउ अब ये क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा अगर वो मूविंग एस्केलेटर पे खुद भी चलने लगे. डिस्टेंस s ही ट्रेवल करना है और इस बार वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी दोनों की. सो नेट वेलोसिटी नाउ विल बी v1 plus v2. लेट्स से टाइम इज t. यहां से v1 उठाइए और यहां पुट कीजिए, यहां से v2 उठाइए और यहां पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. s इक्वल टू v1 की जगह s by t1 v2 की जगह s by t2 into t. सो t becomes t1 t2 अपॉन. ये एस्केलेटर प्रॉब्लम की ट्रिक है, डायरेक्टली तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इनफैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x कैप और y कैप है. x कैप मतलब i कैप और y कैप मतलब j कैप. सो इफ r इज cos ओमेगा t, i कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप. ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. वेक्टर पढ़िएगा, इसमें पहले वेक्टर पढ़िएगा उसके बाद कीजिएगा, क्योंकि 1D का क्वेश्चन है नहीं, ये 2D के बाद का क्वेश्चन है. सो वेलोसिटी निकालिएगा एंड एक्सेलरेशन निकालिएगा. तो लेट्स चेक योर नॉलेज कि आपको थोड़ा बहुत 2D और वेक्टर्स आता है कि नहीं, क्योंकि वेक्टर्स की एक सीरीज मैंने बना रखी है. यू कैन वॉच इट, उसमें डॉट प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा आपका. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Velocity of particle is given by at plus bt square. Distance traveled between 1 and 2 सेकेंड. v को लिखिए dx by dt at plus bt square. जब दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे, we will integrate it. लिमिट उसकी लगेगी जो d के साथ होगा, मतलब राइट वाले इंटीग्रल में t की और लेफ्ट वाले इंटीग्रल में x की. t इक्वल टू 1 पे मान लीजिए 0 डिस्टेंस है, तो t इक्वल टू 2 पे मान लीजिए s डिस्टेंस है. ऑन इंटीग्रेशन विल गेट x इक्वल टू at स्क्वायर बाय 2 प्लस bt क्यूब बाय 3. 1 से 2, that means a by 2 into 2 square plus b by 3 into 2 cube minus a by 2 plus b by 3. On solving we will get this, because ये देखिए a by 2 4 और minus a by 2 3a by 2, ये 8 by 3 है और ये 1 by 3 है. And the last question, v as a function of x. ये v into x नहीं लिखा है, ये v as a function of x लिखा है. इक्वल टू सम बीटा इंटू एक्स की पावर -2n. दैट मीन्स dv by dx. लेकिन सर dv by dx एक्सेलरेशन नहीं होता. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बीटा कांस्टेंट है, dv by dx एक्सेलरेशन नहीं होता. x की पावर n का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यहाँ लगा है, लेकिन v dv by dx तो एक्सेलरेशन होता है. सो v की जगह बीटा x टू द पावर -2n एंड dv by dx इज -2n बीटा x की पावर -2n -1. Acceleration is -2n beta square xt power -4n -1. C is the answer. So ये 2015 से 2025 तक के PYQs थे. देखिए, खुद सॉल्व कीजिए, जहां पे दिक्कत आती है वो टॉपिक पढ़िए, वो टॉपिक मुझे बताइए, सीरीज देखिए वेक्टर्स की, मोशन इन 1D की, एंड आई विल कंटिन्यू टू पुट मोर वीडियोस. और अगर आपकी कोई डिमांड है आप बताइए, उस पर भी वीडियोस आएंगे. सो मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए. जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में.